सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर रिसर्च करना चाहिए, बुक लिखना चाहिए, थॉट कहाँ से आया? ये अफर्मेशन वगैरह से फालतू बातें, लिख लो अच्छा उससे हो थोड़ी जाता है। यू डोंट बिलीव कि मैं ये डिजर्व नहीं कर रहा हूँ तो फिर वो नहीं काम करेगा। कि मेरे दिमाग में कुछ चीजों के लिए नेगेटिव थॉट चल रहे हैं, मुझे लगता है वो तो ऑटोमेटिक चल रहा है। जो आपका चैप्टर पढ़ के उसको मैं उसके जो स्टेप्स समझूं, so then I can stop those negative thoughts and even that will start coming into the on the affirmation side. Start celebrating your life every moment. तो मुझे समझ में नहीं है सबकॉन्शियस माइंड क्या है। मुझे तो फिजिकल चीजें दिख रही वही है। वैसे बंदे को कैसे सिखाओगे या समझाओ? कोई ट्रॉमा से या एंजाइटी से गुजर रहा है तो सबकॉन्शियस माइंड, वर्किंग ऑन सबकॉन्शियस माइंड विल हेल्प। ट्रॉमा की बात करते ना तो ट्रॉमा कहीं ना कहीं कोई सबको वो रिजल्ट से एक्सपेक्टेड, तो कितने टाइम में एक्सपेक्ट कर सकता है रिजल्ट? वेलकम फॉर दिस फ्रेश एपिसोड। सो फर्स्ट थिंग विच कम्स टू माई माइंड इज, बहुत सारी चीज़ें आपकी, बहुत सारी बुक्स आपने लिखी है, अलग अलग बुक्स के ऊपर बात है। आज हम एक बुक के ऊपर बात करने वाले हैं एंड दैट इज द सुपर पावर ऑफ दिस 21st सेंचुरी, इसको द सबकॉन्शियस माइंड। सो ये सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर रिसर्च करना चाहिए, बुक लिखना चाहिए, थॉट कहाँ से आया? या ये बहुत ही ऐसा क्वेश्चन है कि जो मैं भी पीछे जाके डॉट कनेक्ट करती हूँ तो मुझे लग रहा है शायद ये थॉट मुझे वहीं से आया जहाँ से मैंने अपनी पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी शुरू करी। ऑफ कोर्स हम लोग ऑलवेज एक अच्छे स्टूडेंट्स रहते हैं एज अ क्यूरियस हम अपनी लाइफ में भी कुछ ना कुछ सकारात्मक बदलाव चाहते हैं। तो मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस थे मुझे मेरी अपनी लाइफ को लेके, रिलेशनशिप को लेके, एंड बहुत सारे वर्कशॉप्स मैंने सब्सक्राइब किए यानी अटेंड किए, साइन अप किया उसके लिए। और हर एक किताब और सारे वर्कशॉप्स एंड सेमिनार्स एंड बहुत सारे वीडियोस देखने के बाद मुझे लगा कहीं ना कहीं कुछ तो मुझे सीखने को मिल रहा है जो मुझे नहीं पता था, और मैं सीख के अपनी लाइफ को बदल रही थी, लेकिन फिर भी कुछ मिस होता था हर जगह पर। तो मैंने सारे कुछ किताबें और माइंड पावर से रिलेटेड वर्कशॉप्स किए, बहुत लोगों से डिस्कस किया, मेंटर से बात करी, और जाते मैंने कनेक्ट करने डॉट शुरू किए। और वो मैं इसलिए कनेक्ट कर पाई कि मुझे कहीं ना कहीं प्रैक्टिस करना मैंने शुरू किया तो कहीं क्वेश्चंस आने शुरू हुए कि ये तो कर रही हूँ लेकिन इसके साथ कुछ और मिसिंग है जिसके कारण रिजल्ट्स नहीं मिल रहा है। When you do lot of things open up. करेक्ट। और फिर जाके आई डिस्कवर्ड अननोइंगली 9 सीक्रेट्स जो मैंने जॉट डाउन करना शुरू किया बिकॉज मैं प्रैक्टिस कर रही थी एज आ स्टूडेंट। मुझे मेरी लाइफ में पर्टिकुलर रिलेशनशिप के एरिया में रिजल्ट्स लाने थे तो, और वहाँ से ये डिस्कवर हुआ। और फिर तो जो रिजल्ट्स मिलने मुझे शुरू हुए तो इतने गजब रिजल्ट्स मिले कि मैं माइंड पावर के ये एरिया में ही ज़्यादा एक्सप्लोर करने लगी और एज अ लाइफ कोच लोगों को भी सिखाना शुरू कर दिया। सुपर। सो ये जो आपको रिजल्ट्स मिले उन सब की बात तो आगे करेंगे, बट अभी एक स्पेसिफिक क्वेश्चन आता है, कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ में जहाँ से आपको इसका सही में पावर पता चला? या तो सच बताऊँ तो इसका जो टर्निंग पॉइंट है ना, जो हमेशा हम जो सोचते हैं और जो बोलते हैं वो सब कुछ एक्चुअली घटित हो जाता है। बट प्रॉब्लम ये होता है कि मुझे जो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है, हमेशा मैंने ये बहुत स्ट्रांगली डिस्कवर किया जब मैं मेरी अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में थी, थ्रू माइंड पावर के थ्रू जो ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में लर्निंग फेज़ में थी तब, कि मुझे बहुत स्ट्रांग ये बात पता चली कि जो मुझे नहीं चाहिए वो ही मैं सोचती रहती थी और बोलती रहती थी, वैसा समझते हुए कि ऐसा बोलने से और सोचने से जो चाहिए वो मिल जाएगा। So yeah, it was so bulb-on moment for me। उस वक्त मुझे लगा कि oh my God, this is what exactly I am doing, कि जो नहीं चाहिए वही सोचती बोलती रहती हूँ, लोगों से बताती रहती हूँ, और फिर वही मैं मैनिफेस्ट करती हूँ और फिर वैलिडेट करती हूँ कि कम ऑन, देखा मैंने जो कहा था वही हुआ। तो जैसे कि रिलेशनशिप के एरिया में मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस थे मेरी लाइफ को लेके बचपन से, तो वहीं से एक बहुत बड़ा लोएस्ट फेज था और वो मुझे बहुत किक दे रहा था कि एक रीज़न होता है ना कि लोग ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी पे जाते हैं, तो वो रीज़न से मुझे समझ में आया। तो वो एक फेज़ था मेरी लाइफ में रिलेशनशिप के एरिया का, और वो लर्निंग जब मैं ले रही थी अपने खुद के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में, तब मेरी ये पैटर्न पता चली, और वहाँ से मुझे पावर, माइंड का पावर, हम जो सोचते हैं उसका पावर कितना स्ट्रॉन्ग है जो हम अननोइंगली अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो नोइंगली इसका साइंस जान ले
तो हम हमारी पूरी ज़िंदगी को कॉन्शियसली जैसे चाहे डिज़ाइन कर सकते हैं, वो मुझे उस वक्त समझ में आना शुरू हुआ। गॉट दैट। ये स्टार्टिंग से आप कम से कम 15 बार बोल चुके हैं, रिलेशनशिप पे काम करना, रिलेशनशिप पे काम करना, रिलेशनशिप पे काम करना, बट यूजुअली दुनिया ऐसे नहीं चलती है। सो वो बोलते हैं लोगों को सीखने के लिए बोलो तो वो हेल्थ पे काम कर लेंगे, वो अपनी वेल्थ पे काम कर लेंगे, बट रिलेशनशिप तो क्या है, इट गोज लाइक दिस। सो व्हाट हैपेंड कि ये आपके लिए बड़ी प्रायोरिटी बन गया? सो रिलेशनशिप में आप बहुत सही बता रहे हैं कि लोगों के लिए हाँ। एरिया मनी का सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, हेल्थ ऑफ कोर्स वो भी इतना ही इम्पॉर्टेंट है। जो मेजरेबल लोगों की इसके हाँ, इफेक्ट measurable दिखते है। हैं कि चलो मैं ठीक नहीं हूँ तो आई कांट एंजॉय माई वेल्थ व्हाट आई अर्नड। बट द थिंग इज रिलेशनशिप में भी मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड करूँगी। एक तो Yeah. सेल्फ के साथ की रिलेशनशिप और ऑफ कोर्स अपनों के साथ के रिश्ते। तो मेरे लिए हमेशा मैं बहुत लो एस्टीम गर्ल रही हूँ, तो मुझे खुद को भी पता है कि मेरे अंदर बहुत पोटेंशियल है, बट बिकॉज लो एस्टीम गर्ल मैंने वो फुल्ली मेरे पोटेंशियल को यूटिलाइज़ नहीं कर पा रही थी। तो मेरे लिए 2 चैलेंज थी। अब मेरे खुद के साथ का रिश्ता मुझे मजबूत बनाना था। तो जब मैं रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ तो रिलेशनशिप विथ माई ओन सेल्फ वो बहुत इंपॉर्टेंट था, जहाँ मुझे मेरे पोटेंशियल को जानना था और उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना था मेरे अपने पर्सनल ग्रोथ एंड हैप्पीनेस के लिए, एंड ऑफ कोर्स दुनिया के लिए भी आगे जाके। बट एंड साथ साथ में अपनों के साथ, क्योंकि मैं बहुत ऐसा मानती हूँ कि ऑफ कोर्स बाकी के 2 एरिया भी इम्पॉर्टेंट है, बट रिलेशनशिप में हम खुश नहीं हैं, कंटेंट नहीं है खुद के अपने साथ और अपने लोगों के साथ, जहाँ पे हम 24/7 अपना टाइम निकालते हैं। तो शायद हम जो वेल्थ अर्न भी कर लेते हैं शायद उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे। यू नो वॉट Very एवर true. लग्जरी वी हैव, हमें अपने लोग चाहिए, वो शेयर करके ही हम वो लग्जरी को एंजॉय कर लेते हैं। तो मेरे लिए वो भी इतना ही इम्पॉर्टेंट था। तो मेरी लाइफ का तो जर्नी, ट्रांसफॉर्मेशन का जर्नी, यस रिलेशनशिप, यू नो आई थिंक सभी लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन के लिए 3 रीज़न ही मेन होते हैं, हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप। और कोई ना कोई एक एरिया तो ऐसा होता ही है कि जहाँ से हम अपने आप को इवॉल्व करते हैं। मेरे लिए रिलेशनशिप का एरिया था। So again, because I'm getting Yeah. curious about this thing, कि बोलते हैं ना टेंजिबल है, हेल्थ के ऊपर काम करने बोल तो यू कैन वो काम होना इजी हो जाता है, वो वेल्थ के ऊपर काम करने को काम होना इजी हो जाता है। तो इज दैट बोथ एरिया वेयर टेकन केयर एंड देन यू चोज द रिलेशनशिप, और कॉशियसली यू चोज द रिलेशनशिप? ये इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज आई ऑल्सो इन माई एक्सपीरियंस आई से, बोलते हैं ना हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप लास्ट बोलते हैं, होना उल्टा चाहिए। रिलेशनशिप देन कम्स हेल्थ, देन कम्स वेल्थ। एक्चुअली क्योंकि रिलेशनशिप सही है, अल्टीमेटली मैं भाग क्यों रहा हूँ, दौड़ क्यों रहा हूँ, कमा क्यों रहा हूँ Yeah. फॉर द फैमिली, और वही Yeah. खुश नहीं है तो भागने से मतलब नहीं है। Yeah. सो कॉन्सेप्चुअल आई गॉट इट, या बट इन रियलिटी होता नहीं। तो व्हाट वाज द सीन? क्या दिस टू हैड टेकन केयर और कॉशियसली यू टुक टू बी इनटू द रिलेशनशिप? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली। जब आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं तभी मैं सोच रही हूँ और मुझे जो जवाब आ रहा है ऑनेस्टली जो मेरी लाइफ में हुआ है कि रिलेशनशिप एरिया में मैंने टेक केयर करना शुरू किया तो अपने आप रिलेशनशिप और खुद के साथ का रिश्ता हेल्थ के साथ आता है। इफ़ यू लव योर सेल्फ, हेल्थ रिलेशन का एरिया अपने आप ओपन होता है। एंड इफ़ यू रियली लव योर सेल्फ, यू स्टार्ट मैनेजिंग मनी फॉर योर सेल्फ, यू स्टार्ट अर्निंग मोर, यू आर पैम्परिंग योर सेल्फ मोर। तो वो आई थिंक अदर एरिया बाय प्रोडक्ट आता है। सो रिलेशनशिप में मैंने खुद के साथ का रिश्ता बहुत मजबूत बनाया बिकॉज मेरा आई थिंक बहुत लोगों का ऐसा होना ही चाहिए। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, हम में से बहुत लोग ऐसे हैं कि खुद के साथ के रिश्ते में ही हम बहुत ज़्यादा नाखुश होते हैं, सेल्फ क्रिटिसिज्म पर्सनालिटी होते हैं, हम खुद को ही बहुत ही लो मानते हैं, हम ऐसा अपने आप को ही हम अंडर एस्टिमेट करते हैं। मोस्टली ऐसे देखने को आता है, स्पेशली मेरे केस में तो ऐसा हुआ था। तो मैंने अपने रिश्ते के ऊपर काम करना शुरू किया और बाकी के रिश्ते जो एरिया है हेल्थ एंड मनी का एरिया बहुत अच्छी तरीके से फ्लरिश, आई कैन से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मुझे बाय प्रोडक्ट वहाँ मिल रहे हैं। क्या बात है। सो लोग उल्टा करते हैं, इसको इग्नोर करके बाकी तुम अच्छा करते हैं लेकिन वो अच्छा रिलेशनशिप अच्छी नहीं होती है। बट व्हाट आई एम गेटिंग फ्रॉम इज रिलेशनशिप पे काम करोगे तो हेल्थ और वेल्थ तो बाय प्रोडक्ट अपने आप मिल जाएगी। एक्सलेंट। चलिए, सो ये आपकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी चल रही थी। सो व्हाई और व्हेन यू डिसाइडेड, व्हाई और व्हेन दोनों क्वेश्चन है, डिसाइडेड टू राइट दिस बुक
द 9 सीक्रेट्स ऑफ आई एम रीडिंग द सबकॉन्शियस माइंड. या सो 9 सीक्रेट्स ऑफ सबकॉन्शियस माइंड एज आई शेयर्ड कि मेरी अपनी पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में मैंने कहीं ना कहीं ये 9 सीक्रेट्स डिस्कवर किए 3-4 साल के अंदर अपने ऊपर काम करते हुए. जैसे मैं सबसे पहले तो पहला सीक्रेट्स है उसके ऊपर काम किया, फिर मुझे रिजल्ट्स नहीं मिले, देन मैंने दूसरा सीक्रेट्स कहीं से दूसरे कोई रिसोर्सेज से एक्सप्लोर किया जो मैंने बाद में कनेक्ट किया कि ओके इसके साथ ये नहीं करूँगी तो नहीं होगा, डेफिनेटली विल एक्सप्लोर अवर ऑल सीक्रेट्स. सो ऐसे करते हुए जब मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले तो मैंने मेरे अपने जितने भी मेरी कम्युनिटी जो मैंने बिल्ड करी है, मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेरे रिकॉर्डेड वीडियो कोर्सेज बाय किए हैं, तो मैंने उन लोगों को सिखाना शुरू किया कि चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं कि जो मैं यूज़ कर रही हूँ सभी लोगों को मैं बताती हूँ, शेयर करती हूँ और उनको यूज़ करने के लिए हम प्रेरित करते हैं. तो ऐसे करके मैंने 200 से ज़्यादा स्पेशली लॉकडाउन के टाइम में वेबिनार लिए यही सब्जेक्ट के ऊपर और बहुत सारे क्वेश्चंस आते गए, फिर उसमें से हमने फ़िल्टर करते गए, करते करते एक ऐसा मोड आया इतने नंबर्स ऑफ वेबिनार पर्टिकुलरली एक ही सब्जेक्ट पे लेने के बाद कि एक फाइन ट्यून पूरा एक माइंड क्लैरिटी आ गई, कंप्लीट या थ्योरी साइंस मेरे सामने आता चला गया बिकॉज लॉट ऑफ क्वेश्चंस और आंसर्स हम ग्रुप डिस्कशन करते थे एंड ऐसे करते. और फिर एक ऐसा दौर आया कि जहाँ पे मुझे लगा कि माई माइंड इज़ एब्सोल्युटली रेडी फॉर बुक. तो ऐसा समय भी आया कि जब मैं यूएस में थी और कुछ खास काम नहीं था मेरे लिए, तो मेरा लैपटॉप और मेरे अंदर ये ऑलरेडी थॉट्स और बहुत ही क्लियर माइंड पे पूरा स्ट्रक्चर पड़ा हुआ था कि तो कुछ सोचा नहीं. आई थिंक ये बुक है मैंने 15 दिन में लिखी है और नेक्स्ट पब्लिश करने के 15 दिन के अंदर वो बेस्ट सेलर भी हुई है यूएस के अंदर. सुपर. विल कम टू द बेस्ट सेलर पार्ट. सो द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कम्स अप इज ये पहली बुक थी आपकी द 9 सीक्रेट्स ऑफ सबकॉन्शियस माइंड. सो बोलते हैं ना पहली चीज हमेशा वो एक अलग अपने दिल के करीब होती. तो सो व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस ऑफ राइटिंग बुक? वो तो बताया 15 दिन में आपने लिख दिया, बट हाउ वाज दैट जर्नी ऑफ राइटिंग द बुक एंड दिस स्पेसिफिकली फॉर द न्यू राइटर्स? सो बहुत सारा नर्वस भी थी, बहुत एक्साइटमेंट भी था. इट्स अ कॉम्बिनेशन कि मैं जो लिख रही हूँ मैंने अपनी कम्युनिटी में शेयर किया है, मेरे स्टूडेंट है जो मुझे फॉलो करते तो शायद वो मुझे मेरी लैंग्वेज को और मुझे समझ रहे, बट अब मैं इंटरनेशनल मार्केट में इसको रख रही हूँ तो पता नहीं लोग इसको मेरा राइटिंग स्टाइल एज अ ऑथर होगा कि नहीं, पब्लिकली लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं. तो बहुत सारे क्वेश्चन थे, बट टॉप ऑफ ऑल बस इतना पता था कि जितना मुझे पता है और जितना सिस्टमैटिकली ऑफ कोर्स मैं लिख सकती हूँ. ऑफ कोर्स मेरे मेंटर रहे जो मैंने ऑथर जर्नी करते वक्त और उनके गाइडेंस के थ्रू मैंने पूरी किताब लिखी है. बट यस बहुत सारे क्वेश्चंस एंड डाउट्स एंड नर्वसनेस एंड एक्साइटमेंट के कॉम्बिनेशन से लिखा है मैंने. या गॉट इट. एंड एज यू शेयर्ड कि बुक पब्लिश हुई एंड इट बिकम्स अ बेस्ट सेलर इन यूएस. सो व्हाट वाज दैट एक्सपीरियंस? एक ऑथर के लिए हमेशा ये होता है मेरी बुक बेस्ट सेलर बन जाए तो अरे जग जीत गया. व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस दैट टाइम? अमेजिंग. जब मुझे याद है कि मैंने जैसे ही एवरी डे मैं डैशबोर्ड अमेज़ॉन में सेल्फ पब्लिश्ड ऑथर हूँ. अमेज़ॉन की 14 जो मार्केट प्लेस है यानी 14 डिफरेंट कंट्रीज़ यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जो मेजर कंट्री आई एम टॉकिंग विथ इंक्लूडिंग इंडिया. तो हमेशा जैसे हम पब्लिश करते तो हम पहले 15 दिन महीना तो डैशबोर्ड देखते हैं सेल्स क्या हो रहा है, क्या सेल्स हो रहा है, क्या चल रहा है. तो मेरे मेंटर हमेशा तो सिखाते थे कि डोंट ओनली सी योर सेल्स डैशबोर्ड, आप अमेज़ॉन के पेज पर भी जाइएगा, आपको हो सकता है बेस्ट सेलर टैग मिले. सबको बताते थे. तो हम लोग सभी वो प्रैक्टिस करते थे पब्लिश के. एटलीस्ट वो कहते ना 15 दिन वो पीरियड होता है किताब के लिए. हमारे मेंटर का पर्टिकुलरली ये वर्ड है हनीमून पीरियड, यानी कि इट्स आईटी लैंग्वेज में कहे, एआई की लैंग्वेज में कहे, तो जो कंप्यूटर लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज में, तो अमेज़ॉन वो जो नई पब्लिश्ड किताब है उसको ज़्यादा प्रमोट करते हैं मशीन लैंग्वेज में. तो हम वो 15-20 दिन के लिए, हमारे लिए वो पीरियड हमेशा वो हनीमून पीरियड रहता है हमारी किताब के लिए. तो मैं देखा तो एक दिन ऐसे ही सुबह उठ के मैं अपना अमेज़ॉन का पेज देखा जहाँ मैंने बुक पब्लिश करी है, जो पब्लिक देख सकती है वो वाला पेज, वो बेस्ट सेलर था. इट वाज सो, मैंने तुरंत ही स्क्रीनशॉट लिया, आई शेयर इन माई ऑथर कम्युनिटी ग्रुप, मेरे जो मेंटर है उनको शेयर किया.
एंड ना एज यूजुअल मैंने मेरे सारे फ्रेंड्स एंड रिश्तेदार और सभी लोगों को शेयर किया. इट वाज सोशल मीडिया का आज जमाना भी है. वो स्क्रीनशॉट देखती हूँ तो एक अलग से ही एक्साइटमेंट आता है. यस. Okay, so now it's time to let's dive into the book. Yeah. So can you walk through briefly the 9 secrets what you had mentioned in the book? या सो डेफिनेटली विल टॉक वन बाय वन ऑल्सो कि हम एक एक सीक्रेट्स के बारे में वन बाय वन बताएंगे. सो लाइक 9 सीक्रेट्स का मतलब सबसे पहले तो हम माइंड पावर के 9 सीक्रेट्स, सबकॉन्शियस माइंड पावर के 9 सीक्रेट्स को जाने उससे पहले आई एम श्योर सबकॉन्शियस माइंड के बारे में भी हमें जानना ज़रूरी है. बट इफ़ यू आर आस्किंग अबाउट द ब्रीफ ऑफ द 9 सीक्रेट्स, यस, माइंड पावर की जो लैंग्वेज है, क्योंकि माइंड पावर इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी ऐसी कोई लैंग्वेज जो हम ह्यूमन बोलते हैं वो नहीं जानता है. सो हमें हमारे माइंड के पावर का यूटिलाइज करना है और डिज़ायर रिजल्ट्स मैनिफेस्ट करने हैं ना, तो हमें ये 9 टूल्स है जो माइंड समझता है, जिसको हम कहते हैं माइंड की लैंग्वेज है. Okay. वो हमें समझ सीखना है और थ्रू दिस नॉलेज, थ्रू दिस टूल्स हम कम्युनिकेट करते हैं हमारे अपने mind माइंड को. Okay. तो हमारा माइंड इजीली हम जो कहना चाहते हैं वो समझ लेता है और वो हमें सर्व करके राइट टाइम पे देता है. सो द सीक्रेट्स 9 इस अलग प्रकार से है जैसे Yeah. मैंने डिज़ाइन किए हैं, जिसमें पहला है अफर्मेशन, इसके बाद है ग्रैटिट्यूड, इसके बाद है आप उसमें जेस्चर ऐड करें, फील इट, फील इज ऑल्सो द सीक्रेट्स, इंक इट, विजुअलाइज, मेडिटेट, जेस्चर, राइम्स एंड रिदम्स एंड शेयरिंग. सो ये सारे सीक्रेट्स जब हम कंबाइन करके यूज़ करते हैं तब हम एक्चुअली जो रिजल्ट्स चाहिए वो हम ले सकते हैं. ओके, मैंने इंडिविजुअल तो कुछ सुने हुए हैं Yes. कि ग्रेटिट्यूड करना चाहिए, अफर्मेशन करना चाहिए, विजुअलाइजेशन करना चाहिए, बट दैट ऑल नीड टू बी कंबाइंड Yes. टू गेट द रिजल्ट्स. Yes. गॉट दैट. और मैंने बहुत साल इंडिविजुअल हाँ. जो सीक्रेट्स बताए आपको 9 से अलग अलग को यूज़ करके आई कैन से मैंने टाइम लिटरली बिगाड़ा क्योंकि मुझे कोई रिजल्ट्स नहीं मिला, और बहुत लोगों को ऐसा होता भी हाँ, मैं होगा. खुद ही बोलता हूँ ना, अलग Yes. अलग बिट्स एंड पीसेस अलग अलग सुना, बट इट ऑल नीड टू बी कंबाइंड. That's time, so it's going to be interesting going ahead. Yeah. So now let's take one by one. The Yeah. first आपका secret है, let's walk to the affirmations. So how to write so that we can rewire our subconscious mind. कैसे उसको लिखा जाए? या सो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर हमें अफर्मेशंस के सीक्रेट्स की बात करते हैं तो अफर्मेशन सबसे पहले समझना पड़ेगा कि बहुत आजकल ये अफर्मेशन वर्ड मैनिफेस्टेशन एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत वो वायरल है ऐसे बोल दो. बहुत चल रहा है. तो अफर्मेशन की एग्जैक्ट डेफिनेशन समझनी पड़ेगी. सो अफर्मेशन यानी कि हम जो बोलते हैं और जो हम सोचते हैं वो सभी अफर्मेशन है. जबकि सिर्फ बोलना नहीं, सोच रहा हूँ वो भी अफर्मेशन है. अफर्मेशन है. जबकि अफर्मेशन का एक ऐसा मिथ मार्केट में चल रहा है कि वो रेडीमेड पॉजिटिव स्टेटमेंट, यस इट इज रेडीमेड पॉजिटिव स्टेटमेंट, बट इसके आगे भी जो कुछ है वो मैंने आपको बताया डेफिनेशन कि हम सोचना, बोलना यानी सेल्फ टॉक जो हम सोचते हैं वो भी अफर्मेशन है. अब जब इतना डीप ये साइंस है तब हमें अफर्मेशंस के साइंस को बहुत ज़्यादा समझना ज़रूरी है. हम जब तक उसकी मास्टरी नहीं लेंगे, अफर्मेशंस के साइंस को नहीं समझेंगे, तब तक आगे के जो 8 सीक्रेट है, जो टूल है वो या फाउंडेशन सीक्रेट यही है. सो अफर्मेशन कंस्ट्रक्ट करना हमें आना चाहिए, यानी हमारी सेल्फ टॉक, हमें अपने खुद के साथ जो हम बात करते हैं वो कंस्ट्रक्ट करनी आनी चाहिए. इवन ड्रीम में हम जो डायलॉग्स बोलते हैं वो भी हमारे अफर्मेशन ही होते हैं ना समटाइम्स. तो वो भी हमें इतना कॉन्शियस प्रैक्टिस करनी है अफर्मेशंस के साइंस का यूज़ करते हुए कि ड्रीम में भी हम उसी साइंस से कम्युनिकेट कर पाए खुद के साथ. तब हम सच में अफर्मेशंस के साइंस का यूज़ कर रहे हैं, ऐसा हम कह सकते हैं. कैन आई टेक इट लाइक दिस कि मेरे दिमाग में कुछ चीज़ों के लिए नेगेटिव थॉट चल रहे हैं, मुझे लगता है वो तो ऑटोमेटिक चल रहा है. बट इफ आई रियली यूज दिस अफर्मेशन, जो आपका चैप्टर पढ़ के उसको अगर मैं उसकी जो स्टेप्स समझूं, so then I can stop those negative thoughts and even that will start coming into on the affirmation side. So like वही जैसे अपने नेगेटिव थॉट्स का बोला कि, तो वही मैं कह रही हूँ कि कॉन्शियसली सी व्हाट इज द subconscious mind programming and subconscious mind power. Consciously we have to program or डिज़ाइन आवर सबकॉन्शियस माइंड. सो हमें अफर्मेशंस के साइंस को समझने के लिए ये 3P के प्रिंसिपल्स का यूज़ करना है.
आपको आपके थॉट्स और जो आप बोलते हैं, forget it the ready-made statement for manifesting particular things. अब थॉट्स एंड कॉन्वर्सेशन डे टू डे लाइफ का ही हम बोले तो भी आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव होना चाहिए, प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए एंड पर्सनल होना चाहिए. ओके, 3P के प्रिंसिपल्स के ऊपर जाना है. तो जैसे कि जनरली लोग क्या करते हैं, जनरल स्टेटमेंट बोलते हैं कि सभी लोगों को माउंटेन यानी हिल स्टेशन पसंद है. सभी लोगों को पसंद है कि नहीं, आप बोलो मुझे पसंद है, तो वो आई हो गया, पर्सनल हो गया, पर्सनल. ठीक है. फिर आप प्रेजेंट टेंस में बोलो, जैसे आई विल I will get that dream car anytime next year or any time I'm near driving a future. dream car. Better I have this dream car. Okay. You have already. So present tense में भी you already have it and you are just telling to your mind and telling and sharing these things to your dear and near one at least. और जर्नलिंग में भी आप एटलीस्ट लिखो ना, क्योंकि ब्यूटी क्या है पता है सबकॉन्शियस माइंड की, कि सबकॉन्शियस माइंड को रियलिटी एंड जो वर्चुअल पार्ट है वे दोनों के बीच का फ़र्क नहीं पता है. तब हम क्या करते हैं, माइंड को पता ही नहीं है रियलिटी क्या है और वर्चुअल थिंग्स क्या है. तब आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो आप बताओ माइंड को कि आपको वो ऑलरेडी मिल चुका है. तो प्रेजेंट टेंस आई हैव दिस कार, रादर आई विल हैव दिस कार. और उसके बाद का जो स्टेटमेंट आता है वो पॉजिटिव, यानी कि समटाइम्स हम जो नहीं चाहिए, जैसे मैंने इनिशियली बोला था कि मैंने पूरी लाइफ में से काफ़ी साल ऐसे गुजारे हैं और शायद बहुत लोग ऐसे गलती करते हैं, जो उनको नहीं चाहिए वो बोलते हुए और सोचते हुए वैसा एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसा करने से मुझे जो चाहिए मिल जाएगा. एग्जाम्पल, बेटा तू टीवी मत देख, माँ ऐसा इसलिए बोलती है कि ऐसा बोलने से बच्चा समझ जाएगा कि मुझे पढ़ना है. तो पढ़ाई करने के लिए उसको बताना है तो आपको स्ट्रेट अवे उस दिशा में बताना है. एग्जैक्टली. तो वो कितनी सिंपल बात है. तो सेम माइंड के लिए है ना कि आपको जो नहीं चाहिए आप बोलेंगे कि देखो यहाँ से जाओगे ना तो गिर ही जाओगे, वहाँ से जाओगे तो गिर ही जाओगे, आप यहाँ से जाओगे तो गिर ही जाओगे, तो गिर जाओगे तो गिर जाओगे. यहाँ से जा. या सो बेटर है कि गिर जाओगे, गिर गए, फिर बोलोगे देखा मैंने कहा था ना. सो बेटर की वॉट यू वॉन्ट. प्रेजेंट टेंस में पॉजिटिव सेंटेंस एंड पर्सनल स्टेटमेंट. सो पॉजिटिव सेंटेंस में नॉट नहीं आना चाहिए, वुड नहीं आना चाहिए, कुड नहीं आना चाहिए, विल नहीं आना चाहिए, शुड मस्ट नहीं आना चाहिए. यानी कि हम ऐसा भी समटाइम्स पॉजिटिव स्टेटमेंट में भी गलती करते हैं कि हमें तो ऐसा करना चाहिए नहीं, आप करना है, कर रहे हैं. वो एडवाइस फॉर्म भी माइंड नहीं समझेगा, कंफ्यूज होगा. एग्जाम्पल मैं एक और लेती हूँ सिंपल सा, बिकॉज मैं इस फाउंडेशन इसलिए इतना बिल्ड कर रही हूँ कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट सीक्रेट है. एग्जाम्पल कि हम रेस्टोरेंट में खाना खाने सब जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, वेटर आता है हमारे टेबल पे ऑर्डर के लिए, तो हम क्या करते हैं, इसको स्पेसिफिक ऑर्डर देने की बजाय ऐसा करे कि कुछ भी ले आओ, सभी लोगों को जो पसंद है वो ले आओ. या फिर ऐसे बोलोगे रोटी मत लाना, चावल मत लाना, पिज्जा मत लाना, तो वो क्या लेके आएगा. यस एग्जैक्टली. और ऐसा बोले कि सबको जो पसंद है वही हमें खाना चाहिए, हेल्दी खाना चाहिए. अरे बाबा वो सब ठीक है, आप बताओ आप हेल्दी ऑप्शन में से भी क्या मांग रहे हो. ठीक है ना. तो ठीक वैसे ही 3P के प्रिंसिपल से हमें हमारे स्टेटमेंट को कंस्ट्रक्ट करना है. एंड मैंने एक और चीज़ देखी है, लोगों को अफर्मेशंस जब वो कंस्ट्रक्ट करते हैं तब अफर्मेशंस के साइंस में ये 3P के प्रिंसिपल्स को तो यूज़ कर लेते हैं, बट एक और गलती करते हैं, चाहे हिंदी, गुजराती, मराठी या कोई भी लैंग्वेज में, लेकिन वांट वर्ड का यूज़ करते हैं. मुझे ये चाहिए, हैविंग होना, वो तो आपने हैविंग में वो क्लैरिटी हो गई. वांट वर्ड भी मत लिखना, हैव यानी बस वही जो आई हैव है, यस खत्म हो गई बात. यस. तो ही वो अफर्मेशंस काम करेंगे. सबसे पहला ये फाउंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. और उसके बाद जो नेक्स्ट जो आपका स्टेप है वो मेरा रियल क्वेश्चन भी वही है. सो आई थिंक द बुक हैज बीन रिटन वेरी मच लॉजिकल. ये अफर्मेशन वगैरह सब फालतू बातें लिख लो, अच्छा उससे हो थोड़ी जाता है. फीलिंग में तो मेरे को आता ही नहीं है ना. मैं तो सोचता हूँ आई हैव द कार, उससे कार थोड़ी आ जाएगी. सो सेकेंड स्टेप इज हाउ टू फील दैट. सो व्हाई दैट फीलिंग इज इंपॉर्टेंट एंड why that emotional part is more critical in those affirmations. या तो आपको जान तो डालनी पड़ेगी. आपने स्केलेटन तो बना दिया,
है ना, कंस्ट्रक्ट तो कर दिए हाँ। स्टेटमेंट, बट अपनी जान नहीं फूकेंगे तब तक तो वो स्केलेटन फॉर्म में रहेगा। तो फील करना ज़रूरी है। अब बहुत अच्छा आपने पूछा कि स्टेटमेंट को कैसे फील करें। हाँ। कुछ इमोशंस आसपास है हैप्पीनेस के, जैसे कोई पार्टी में गए, अपनों से मिले, कहीं वैकेशन पे गए, वो फीलिंग है, बट इसको तो हमें क्रिएट करना है फीलिंग, तो कैसे हाँ, करें? और मुझे तो उल्टा क्वेश्चन इसलिए आता है कि जेब में मेरे 100 रुपए नहीं है या। और सोच रहा हूँ मेरे पास मर्सिडीज आ जाएगी, या। ये फालतू बातें। करेक्ट। So then it comes to how to get that feeling which I feel is more critical. या सो इसको हम दो अलग तरीके से इसको डिस्कस कर रहे हैं। एक तो ये कि हमारे जेब में पैसे नहीं है सपोज, और मैं 100 रुपीज़ नहीं है एग्जाम्पल, और 100 करोड़ की बात कर रही हूँ, हाँ। 1 करोड़ की बात कर रही हूँ, और एक तरफ है जो मैंने बताया कि जो कंस्ट्रक्ट किया है इसको फील कैसे करें। तो दोनों चीज़ों में जो आपका क्वेश्चन है वो बिलीव साइड पे आता है। Okay. कि आप सबसे पहले आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं ना, उसके लिए आपको खुद को पूछना पड़ेगा कि डू आई डिजर्व दिस। Oh. क्या मैं सच में, मैं 100 करोड़ भी लिखता हूँ या 1 लाख भी लिखता हूँ, 100 रुपीज़ नहीं है और 1 लाख चाहिए But the एग्जाम्पल। question is, do I really deserve this? या इफ़ यू डोंट बिलीव कि मैं ये डिजर्व नहीं कर रहा हूँ, तो फिर वो नहीं काम करेगा। तो वो एक अलग, मैंने Belief part हो गया, ठीक सेकंड 2 किताबें लिखी है इसी सिलसिले में, दूसरे 2 पार्ट है ये किताब के बाद के, उसी पे है, और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दिस इज अनदर पार्ट ऑफ So I can take द it सीक्रेट। Affirmation, उसमें बीच में आएगा बिलीव, देन इट कम्स टू फीलिंग इट। या और जब तक बिलीव नहीं आता तो फीलिंग आना नहीं है। या सो नहीं, ये जब हम 9 सीक्रेट्स को कंप्लीट बात करके समझेंगे, उसके बाद बिलीफ की बात आती है। ओके। या सो बिलीफ इज़ अ वेरी एडवांस लेवल कि ये सारे टूल्स भी आ गए, बहुत सिंपल है। मैंने आपको सब कुछ, सारे टूल्स दे दिए एक अच्छा बिल्डिंग बनाने के लिए या इंटीरियर डिज़ाइन करने के लिए, व्हाटएवर, और आपके पास सब कुछ तैयार है, बट आप खुद नहीं मानते कि मैं ये बना पाऊंगा, तो सारे टूल्स एंड तो सारे बेकार है। रिसोर्सेज के बाद भी यू कैन नॉट कंस्ट्रक्ट और बिल्ड और ब्यूटीफाई, वो इतना सुंदर नहीं बना सकते, प्रोवाइडेड आपके पास सब कुछ है। Got that. तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट जो फील की मैं बात कर रही हूँ, जो सेकंड सीक्रेट्स है, तो वो है आपके जो कंस्ट्रक्ट किया है आपने, स्केलेटन बना दिया। जैसे कि एग्जांपल, आई हैव दिस ड्रीम कार, मेरी जो ड्रीम कार मुझे चाहिए मेरे घर के पार्किंग एरिया में पड़ी है, आई हैव दिस कार। अब इसको फील कैसे करें, क्योंकि ये ये एक सेंटेंस में जान फूकने के लिए आपको फीलिंग के वर्ड ढूंढने हैं और वो वर्ड उसमें ऐड करने हैं वो सेंटेंस में, जो आपको फील देगा। एग्जाम्पल, आई एम सो एक्साइटेड दैट आई हैव अ ड्रीम कार इन माई पार्किंग या आपके चेहरे में दिख रहा है, ऐसे देखा? बोलते हैं। हाँ, तो वो आंखों feeling आ में, गई। या तो वो वर्ड को डेलिबरेटली लाओ आप, जो वर्ड आपको सच में आपकी आंखों में स्पार्क देता है, आपके पूरे बॉडी के हर सेल को एक्टिव कर देता है, लाइटिंग रेड कलर मर्सिडीज कार, एंड उसको जितना उसको एलोबरेट करूंगा। या बट वो तो है, बट वर्ड ला के पहले देखो, जैसे ये एक्साइटेड कहते हैं या कुछ और एनी वर्ड जो आपको कॉल करता हो, जिसको कॉल करता है। जैसे एक्साइटेड वर्ड मुझे हमेशा कॉल करता है, सो आई ऑलवेज राइट, ओ आई एम सो एक्साइटेड दैट आई हैव दिस। अब जब ये बोलते हैं तब बिलीफ है, वो एक अलग चीज़ है, बट एटलीस्ट दिस इज़ अ वेरी इनिशियल स्टेज। एटलीस्ट स्टार्ट क्रिएटिंग, यहाँ से क्रिएट तो करो। लोग यहाँ से ही वो फर्स्ट अफर्मेशन में ही पूरा लाइफ निकाल देते हैं, बट प्रॉपर साइंस को नहीं समझते हैं और फिर कहते हैं ये साइंस बेकार है, काम नहीं करता है। सो थर्ड जो सीक्रेट है, उसके पहले अगेन अ क्वेरी, क्वेश्चन, क्यूरियोसिटी, व्हाट यू विल से। सबकॉन्शियस माइंड सब कुछ सोचना है, फील करना है, तो इंकिट कहाँ से आ गया, लिखना क्यों भैया? सो व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू राइट when it is all into, so इसमें कोई लिखने की बात ही नहीं है, तो why this inkit is very important? Yeah, inkit is really very important because पूरी दुनिया में आपने देखा है कि 1% लोगों के पास 99% वेल्थ है, और 99% आर सर्विंग टू दैट 1% पीपल। सो ये जो 1% लोग हैं, वो यही लोग हैं जो भी चाहिए वो लिखते हैं। जितने भी सक्सेसफुल लोगों की ऑटोबायोग्राफी या सक्सेस स्टोरी पढ़ेंगे, सुनेंगे, देखेंगे, तो उन लोगों की ये आदत होती है जर्नलिंग, और जिसको कहते हैं इंकिट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको जो चाहिए जब आप लिखते हैं, ये न्यूरो साइंस, यानी आप अपने माइंड के अंदर वो न्यूरो पाथवेज क्रिएट कर रहे हैं थ्रू राइटिंग। व्हेन यू आर राइटिंग, एक्चुअली यू आर रजिस्टरिंग योर सबकॉन्शियस माइंड थ्रू राइटिंग, थ्रू कॉन्शियसली।
थ्रू द कॉन्शियस जेस्चर, कॉन्शियस एफर्ट्स. सो लिखना बहुत इम्पॉर्टेंट है. लिखेंगे तो ही वो एग्जैक्टली न्यूरोपाथ डिज़ाइन करेंगे आपके माइंड में. जो आपकी बहुत सारी डीप डाउन नेगेटिव बिलीफ पड़ी है उसको अननोइंगली ब्रेक करेगा. ब्रेक नहीं भी करेगा ना तो एक नया पाथवेज डेवलप करेगा. आप सिर्फ सोचते रहेंगे, सिर्फ बोलते रहेंगे तो वो इतना स्ट्रांगली रजिस्टर होने में टाइम लगेगा. लिखने से जैसे 1 महीने में न्यूरोपाथ डेवलप होते हैं और बोलने में वो 4 महीना या 6 महीना ले सकता है. और उस दरमियान में इतने सारे और थॉट्स आ जाते हैं, कुछ लाइफ में ऐसी प्रायोरिटीज़ आ जाती है तो वो सोचना उड़ जाता है, निकल जाता है. बट व्हेन यू राइटिंग एवरी डे, नो मैटर व्हाट, यू आर एक्चुअली स्ट्रांगली क्रिएटिंग अ न्यूरल पाथ्स इन योर माइंड, इन योर ब्रेन. तो लिखना तो बहुत इंपॉर्टेंट. सो वी आर डन विद 3. फोर्थ, एंड जस्ट फॉर द ऑडियंस सेक, ये हम ब्रीफ यहाँ पे दे रहे हैं. यू विल गेट लॉट मोर डिटेल इन द बुक. सो जस्ट वी आर डिस्कसिंग, तो यू कैन गेट द आइडिया कि ये सारी चीज़ें और हमको इसको कैसे यूज़ करना है. सो नेक्स्ट इज जेस्चर. अब जेस्चर मुझे लगता है कि इसमें जेस्चर अगेन आप इसमें एक्सपर्ट हो, मुझे इसके बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है. और मैं तो वो एकदम बोलता है ना, वो लेमैन की तरह पूछ रहा हूँ कि जेस्चर कहाँ से आ गए. एंड लिटरली आई एम आस्किंग द रियल क्वेश्चन विच आर इन माई हेड कि जेस्चर, हाथ हिलाना, दिस इज व्हाट आई से. तो जेस्चर का मीनिंग यही है एंड हाउ दैट हेल्प्स. या इट वही मीनिंग है. बट ये सीक्रेट्स को हमें मैनिफेस्टेशन की प्रोसेस में जोड़ने से ये मैजिकल काम करता है, मैजिकल काम करता है. मैंने ऐसे हज़ारों स्टूडेंट्स के साथ काम किया है जो इतना ब्यूटीफुली अफर्मेशंस के साइंस को समझते हुए अफर्मेशंस कंस्ट्रक्ट करके जब मैं असाइनमेंट देती हूँ तो लेके आते हैं और इतना रिलीजियसली वो इंकेट करते हैं, उसमें वो फील के सारे वर्ड्स ढूंढते हैं और बनाते हैं. बट उनका जो बॉडी लैंग्वेज देखो, उनका जेस्चर देखो तो इतना ऑपोजिट होता है. ऑपोजिट मीन्स एग्जाम्पल कि मैंने जब कहा आई एम एक्साइटेड, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मेरी ड्रीम कार मेरे घर के बाहर पार्किंग में खड़ी है जिसकी चाबी मेरे हाथ में है. अब ये एक्साइटमेंट वाली बात लिख ली मैंने, 100 बार लिखूंगी, 21 दिन तक लिखूंगी, 100 डेज तक लिखूंगी, लेकिन मेरा बॉडी लैंग्वेज एकदम डल है ऐसे. हाँ, आई एम सो एक्साइटेड दैट आई हैव, तो कैसा लगेगा. बट उसकी जगह पे सच बताऊँ ना, जेस्चर तो मैं बहुत अलग अलग तरीके से, इसके लिए मैं घंटों बोल सकती हूँ. बट मैं आपको एक सिंपल बात बताती हूँ. मेरा क्वेश्चन है आप सभी लोगों को कि आप अपनी लाइफ में क्यों कंडीशनली जीते हैं. जब आपको अपनी लाइफ में कुछ मिल जाएगा, वो कंडीशन रखते हैं तब मैं सेलिब्रेट करूँगा, या आप सेलिब्रेट करना शुरू करेंगे तो वो आपको मिलेगा. आई हैव दिस क्वेश्चन जिसके ऊपर हम सबको सोचना चाहिए. मैं हमेशा कहती हूँ कि स्टार्ट सेलिब्रेटिंग योर लाइफ एवरी मोमेंट. आप मानना शुरू करें कि आपके पास जो चाहिए वो है, आप ऑलरेडी अबंडेंस में है, आप ऑलरेडी वर्दी है, आपको जो मिलना था चाहिए, जो आपको मिलना है वो ऑलरेडी मिल चुका है जो आपको चाहिए. और जो मिलना है और मिल चुका है, और उस वक्त कैसा आप महसूस करेंगे. Why are you waiting for? आप अभी से सेलिब्रेट करना शुरू कर दीजिए ना. आप सेलिब्रेट करेंगे ना तो आपका माइंड को वो सिग्नल्स पहुंचेंगे, कम ऑन व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है बाहर की दुनिया में. अच्छा, उसको जो चाहिए वो मिल गया इसलिए वो सेलिब्रेट कर रहा है. और फिर फिजिकली मटीरियली फॉर्म में वो अपने आप आ जाएगा आपको. लेकिन हम कंडीशनल है ना, हम तो कहेंगे वन फाइन डे ये होगा तब मैं ये सेलिब्रेट करूँगा. स्टार्ट सेलिब्रेटिंग योर लाइफ. सो जेस्चर इन शॉर्ट, आपने सक्सेसफुल लोगों की बॉडी लैंग्वेज देखी होगी, वो कितने हमेशा खुश होते हैं, हैंडशेक करते तो अलग, एनर्जेटिक, उसके फेस पे चार्म, इसकी आंखों में स्पार्क होता है, वो पॉजिटिव वाइब्रेशन आसपास में फैलाते हैं, स्प्रेड करते हैं हैप्पीनेस को. बहुत ज़रूरी है. इसीलिए उनके आसपास वैसी ही अपॉर्चुनिटी वो क्रिएट कर लेते हैं, वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट कर लेते हैं जो उनको और अपॉर्चुनिटी देते हैं, और इसलिए वो आगे ग्रो होते जाते हैं. सो जेस्चर आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा. विकेट कीपर है क्रिकेट के अंदर, तो कैसे वो कि विकेट लेता है, कैच कर लिया बॉल या किसी को रन आउट कर दिया तो कितना वो चिल्ला के कितना लोग सेलिब्रेट करते हैं. तो वो विकेट लेने के बाद करते हैं, बट आप वो ऑलरेडी जैसे विकेट ले लिया है वैसा करके वैसे ही सेलिब्रेट करो. अपने अपनों के साथ, फैमिली के साथ, खुद के साथ, बंद कमरे में डांस करो, एंजॉय करो, सेलिब्रेट करो. और देखो ये आई कैन से 10 टाइम्स करेगा आपका मैनिफेस्टेशन प्रोसेस.
अब सब कुछ करोगे लेकिन सीरियस होके करोगे तो कैसे होगा, कैसे होगा ये? आप I can बताइए। see the whole your body, your eyes, Yeah. your face Yeah. lighting up while sharing everything. Exactly. And that is what is needed. Actually. Got that. So ये हो गया. देन ये मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ, ये मैंने कभी सुना, इंकिट मैंने सुना हुआ है, ये जेस्चर्स आर इम्पोर्टेंट सुना है, ये राइम्स एंड रिदम्स ये कहाँ सबकॉन्शियस माइंड के अंदर आ गया? So this also I'm also reading for the first time. So what's the importance of that? Yeah. So as I told you earlier कि माइंड गुजराती, हिंदी, मराठी कोई ऐसी लैंग्वेज को नहीं समझता है, वो जो लैंग्वेज को समझता है वहीं से हमें कम्युनिकेट करना है तो हमें इजी हो जाएगा, हमें जो चाहिए हम मैनिफेस्ट कर पाएंगे. तो राइम्स एंड रिदम इज़ वेरी एक्चुअल रियल ओरिजिनल लैंग्वेज ऑफ सबकॉन्शियस माइंड जो बहुत लोग नहीं जानते हैं और 99% लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं. बट ये बहुत डीप साइंस है. राइम्स एंड रिदम्स की बात करें तो मैं सिंपल तरीके से बताऊं तो एक बच्चा भी होता है जो भी जस्ट न्यू बॉर्न बेबी इन अ क्रेडल, तो उसको तो कोई लैंग्वेज नहीं पता है ना कि वो कहाँ जन्म लिया है, उसकी मदर टंग क्या है. बट फिर भी कोई भी लैंग्वेज का गाना बजता है जो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर रहा, बट म्यूजिक सुन के कैसे उसके पैर थिरकते हैं. इवन कितने रिसर्च हुए हैं कि आपके आसपास का इन्वायरमेंट रिदमेटिक को जल्दी अट्रैक्ट करता है. इवन पूरा यूनिवर्स जैसे कि वाटर साउंड इज रिदम है, सब में रिदम है, नेचर में रिदम है, पूरे सनराइजिंग सनसेट में रिदम है. पर्टिकुलरली आई एम टॉकिंग राइम्स एंड रिदम्स यहाँ पर म्यूजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हूँ, क्योंकि अब बच्चे की बात छोड़ो, छोटे बच्चे की जो बेबी ना क्रैडल, बट आपने ऐसे, आप तो एजुकेशन फील्ड में आपने देखा होगा कि बच्चों को हमें लिटरली डांटना पड़ता है कि तुम्हें एक पैराग्राफ है जो तुम्हारे सब्जेक्ट का है, कल एग्जाम है, तो वो याद नहीं रहता है और गाने याद रह जाते वो कहाँ से याद रह जाते हैं? वो इसलिए याद रहता है, rhythm. वो रिदमेटिक है, वो विथ म्यूजिक है. तो माइंड वो रिदम को पकड़ता है, वो राइमेटिक वर्ड उसको दिमाग में बिठाना ईजी है. So how we can add into this 9 इसको secrets? कैसे हम इंटीग्रेट करें? तो जैसे आपने अफर्मेशंस बनाए कि मेरे पास मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मेरे पास मेरी ड्रीम कार है, तब अब ये मैंने बोल तो दिया, अब उसको सॉन्ग के अंदर ढाल दो. एंजॉय कर रहे हो, जेस्चर यूज़ करके डांस कर रहे हो, तो साथ में जैसे कोई भी आपको मन पसंदीदा गाना ले लो और उसके अंदर डाल दो. इट्स लाइक वो बॉलीवुड का सॉन्ग है जिसके हाँ, उसके अंदर हम भजन कैसे डालते थे, वैसे डाल के. एग्जैक्टली. तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, आई एम सो एक्साइटेड कि मेरे पास मेरी ड्रीम कार है, काइंड ऑफ, यू नो, एंड दैट्स मोटिवेट्स यू. तो मैं ज्यादा उसको रिपीट कर पाऊंगा. और उसको आप डांस करो, यू नो, झूमो, नाचो, पैर थिरकाओ, जैसे भी करो, अपनों के साथ करो. कितना मजा आता है. डू यू रियली सजेस्ट इस तरह का गाना रिकॉर्ड करना चाहिए? करो. And that will impact. सही बात बताई आपने, जो मैं हमेशा लोगों को बताती हूँ. थैंक्स दैट यू रिमाइंडेड मी कि मैं हमेशा कहती थी कि आप अपने आप को जज मत करो कि आप बेसुरे गायक हो या क्या हो. गाओ ना, अपना गाना है, अपनी लाइफ है, अपना अफर्मेशन है. रिकॉर्ड करो और सुनो जब आप गाड़ी चला रहे हो और जब भी आप पूरी मैनिफेस्टेशन प्रोसेस कर रहे हो तब तो सुनो. और कहीं क्यू में खड़े हो, कहीं पे बैठे हो, अपनी लाइफ का गाना है. क्रिएट योर ओन सॉन्ग ऑफ योर लाइफ. क्या बात, मस्त है ये, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है ये. सो एक मेडिटेशन प्लेज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस बिल्डिंग द सबकॉन्शियस माइंड. सो सबकी लाइफ इतनी बिजी है, उसमें आप बोल रहे हो पहले वो अफर्मेशन बनाओ, फिर उसको लिखो, फिर जेस्चर, फिर रिकॉर्ड करो, और मेडिटेशन तो ऑलरेडी लास्ट प्रायोरिटी है. तो उसके लिए टाइम कैसे निकालें इन द बिजी शेड्यूल? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. बट आप पूरा सारे सीक्रेट्स को सीक्वेंस में देखेंगे ना, तो सारे सीक्रेट्स का यूज़ करने के लिए आपको थ्रू आउट एवरीडे 15, 20, 30 मिनट नहीं निकालनी है. आप देखेंगे जैसे जेस्चर है, आप कभी भी एवरीडे, यू जस्ट सुबह उठते ही एज अ किंग लाइफ आप जियो ना कि 100 रुपीज़ है, बट मैं राजा हूँ, अरे मेरे पास 2 हाथ है, पैर है, भगवान, जो बहुत मेरे पास ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं है लोगों के पास, और जो चीज़ें हैं प्राइसलेस है, मेरे अपने लोग मेरे पास है. तो राजा की तरह रहो. तो वो सारा चीज़ तो आप डे टू डे 24/7 कर सकते हैं. फील की बात है, वो भी 24/7 आपकी चॉइस है. आप एक्साइटमेंट में रहो, खुशी में रहो, तो वो सारी चीज़ें हैं. अब बात आती है मेडिटेशन की. तो जब आप अफर्मेशंस लिखते हैं, इंकिट करते हैं, तो उसके बाद तुरंत ही आप 5 मिनट
एक्चुअली इसका सीक्वेंस आप खुद बनाइए. जनरली मैं क्या करती हूँ, मैं पहले मेडिटेट करती हूँ, क्योंकि अफर्मेशंस तो मैंने क्रिएट कर दिए हैं जो मुझे चाहिए. अब मैं जब भी मैनिफेस्टेशन प्रोसेस, इट्स माय मॉर्निंग रिचुअल्स एंड इवनिंग रिचुअल्स. तो मैं रोज़ सुबह उठती ही मेरा पहले अफर्मेशंस मैं लिखती हूँ, और लिखने के बाद, क्योंकि लिखना ज़रूरी है माइंड को एक्टिवेट करने, देन मैं आंखें बंद करके बैठती हूँ, मेडिटेट करती हूँ, बहुत ही मन को शांत करती हूँ, और उसके बाद बाकी के सारे जितने सीक्रेट्स है इसका मैं इस्तेमाल करती हूँ. आपके ऊपर है, आप इसको कैसे भी, किसी को लगे नहीं पहले मुझे मेडिटेशन करना है, मेडिटेशन कुछ भी नहीं है बट मन को शांत करना है. अब मेडिटेशन वर्ड इतना फैंसी है, इतना, हाँ, उसके लिए अलग से बैठना पड़ेगा, शांत बैठना पड़ेगा, ये कपड़े पहनने पड़ेगा, वो तो ऐसा सब कर कुछ दिया है. भी नहीं ज़रूरत है. आपके नाइट ड्रेस में, नाइट सूट में, जो भी आपका हाँ, whatever कंफर्टेबल comfortable. कपड़े है जिस पे आप रोज़ अपने आप को मॉर्निंग में अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं, आप फ्रेश हो जाइए. उसके बाद शांत जगह पे, सुबह का टाइम वैसे भी शांत होता है, एंड आप 10 मिनट बैठिए, 5 मिनट बैठिए, चलिए, और 5 मिनट 10 मिनट डजेंट मैटर, आपकी ब्रीदिंग नॉर्मल हो जाए. वैसे भी आप मॉर्निंग में उठती हो तो मन आपका ऑलरेडी काफ़ी शांत होता है, तो इतना एफर्ट्स नहीं लगेगा. और आंखें बंद करके थोड़ी देर शांत होकर बैठिए, अपनी सांसों को देखिए कि ये कुछ भी नहीं देख पा रहे हैं, रिवर्स काउंटिंग करना शुरू करें. 100, 99, 98. तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका, स्पेशली ये रिवर्स काउंटिंग नाइट के टाइम पे बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि पूरे दिन में इतना सब कुछ यहाँ चल एक्टिव, रहता है. हाँ, तो बहुत थॉट्स आते हैं, तो वो इजी रहेगा आपके लिए. कि तो अपने आप को फ्री कर दीजिए. मेडिटेशन बहुत अलग अलग तरीके से लोगों को समझ में आता है, इसलिए ज़्यादा कंफ्यूज होता है. रिवर्स काउंटिंग इज़ वेरी इजी, माइंड आपका स्ट्रेसफुल नहीं रहेगा. यानी मेडिटेशन सीक्रेट्स यहाँ पे जो मैं जिस कॉन्टेक्स्ट से कहना चाहती हूँ वो ये है कि मेडिटेशन से अपने माइंड को शांत करना है. शांत करेंगे, देन यू कैन रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड थ्रू ऑल अदर टूल्स, अफर्मेशंस एंड ऑल, फील इट एंड जेस्चर एंड ऑल. गॉट इट. ये इंक किट की बात बहुत बार आई कि आप रोज लिखते हो, लिखना चाहिए. सो इज देयर एनीथिंग कि कितनी बार लिखना चाहिए, दिन में कितनी बार लिखना चाहिए, महीने में कितनी बार लिखना चाहिए, कि एक बार लिख दिया हो गया? ओह या, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. एक्चुअली लिखने की बात है तो हमें रोज़ सुबह शाम एटलीस्ट 2 बार लिखे तो बहुत अच्छा है. अदरवाइज एटलीस्ट एक बार मॉर्निंग में हमें बिगिनिंग ऑफ द डे आपको ये इंकिट यानी जर्नलिंग की प्रैक्टिस करनी ही करनी है. एंड देखो, कोई पर्टिकुलर चीज़ को मैनिफेस्ट करना है, पर्टिकुलर टाइम बीइंग कोई बात को लेके आप मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में है, तो वो टाइम फ्रेम तक आप लिखिए, 21 डेज़, 51 डेज़, 101 डेज़. बट मेरा पर्सनल ऐसा मानना है ये लाइफ टाइम की हैबिट होनी चाहिए. कुछ नहीं तो आप ग्रैटिट्यूड के लिए भी लिख सकते हैं. जर्नलिंग को छोड़िए मत, बट पर्टिकुलरली स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो जाए, देन यू, इफ़ यू हैव समथिंग एल्स, क्योंकि लाइफ है, कुछ ना कुछ तो चलता ही रहेगा, दिल मांगे मोर और कुछ है, बट वो लिखना चालू रखें. एक अफर्मेशंस आप कम से कम 5 बार लिखें. अब जैसे आपकी 3 अफर्मेशंस है, हेल्थ के लिए एक अफर्मेशंस है, रिलेशनशिप के लिए एक अफर्मेशंस है, और आपको करियर को लेके एक अफर्मेशंस है, तो वो तीनों अफर्मेशन को 5 बार लिखें आप, सुबह और शाम को नहीं लिख पाते, पढ़िए, जर्नल को खोल के पढ़िए. बट एक बार आप जर्नल हाथ में लीजिए तो आपका माइंड एक्टिवेट होगा, वहाँ रजिस्टर होगा, तो बहुत ज़रूरी है. ठीक. सो नाउ देयर 9 सीक्रेट्स यू आर गिवन इन द बुक. इसमें से कोई ऐसा सीक्रेट जो अंडररेटेड है, एंड व्हाई? या सो हमने और एक सीक्रेट्स की बात नहीं करी है, और वो है ग्रैटिट्यूड. सो दिस इज़ वन ऑफ द सीक्रेट, जो सीक्रेट अंडररेटेड तो नहीं है, लेकिन हम उसको एक्चुअल प्रॉपर वे से यूज़ नहीं कर पाते हैं. सो जैसे हम अफर्मेशंस क्रिएट करते हैं, जिसमें मैंने कहा ना कि फील इट के लिए कोई इमोशंस के रिलेटेड कोई वर्ड्स हमारे पास होने चाहिए डिक्शनरी में, 10-15 वर्ड्स ऐसे, और उसमें से जैसे जो सबसे ज़्यादा आप इमीडिएट यूज़ कर लेते हैं उसको आप कंस्ट्रक्ट करके ऐड करें. तो जैसे मैंने एक्साइटमेंट वाला वर्ड बताया कि आई एम एक्साइटेड, बट वही अफर्मेशंस के अंदर एक चीज़ और एडिट करनी है, वो अफर्मेशंस को और एडिट करके रीच बनाना है, उसको 10 टाइम फास्टर्स बनाने के लिए, और वो है ग्रैटिट्यूड. ग्रैटिट्यूड होना और उसको एक्सप्रेस करना है थ्रू अफर्मेशंस, थ्रू वर्ड, वो दोनों चीज़ अलग है. सो जैसे कि मेरे अफर्मेशंस को पावर देने के लिए
हमें ऐसे कुछ वो अफर्मेशंस कंस्ट्रक्ट करने हैं कि आई एम सो एक्साइटेड एंड ग्रेटफुल दैट आई हैव माई ड्रीम कार इन माई पार्किंग एरिया। मैं बहुत ईश्वर का शुक्रगुजार हूँ और एक्साइटेड हूँ कि मेरी ड्रीम कार मेरे पार्किंग एरिया में है, जिसकी चाबी मेरे हाथ में गॉट है। दैट। सो इन द अफर्मेशन मुझे ग्रेटिट्यूड भी ऐड करना है यस, कि वो द आई एम ग्रेस्ड विद दिस ऑल गुड थिंग्स। ग्रेटफुल आप पर्टिकुलरली ग्रैटिट्यूड शो करना चाहते हैं पर्टिकुलर मेंटर को, गुरु को, कोई इष्ट देवता को, या किसी माँ बाप को, या हाँ, कोई भी, any. तो आप वो भी ऐड करें। नहीं, आप करें, आपको पावर मिलेगा। मैं आई एम सो ग्रेटफुल टू माई बॉस की जिनके कारण हाँ। मैं, सपोज आप कुछ प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आप उसको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो आप उसका नाम लिखे, वो कंपनी का नाम लिखे, पूरे मैनेजमेंट का नाम, आई एम ग्रेटफुल टू देन डैश जो भी पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन, एंड देन एक्साइटमेंट वाला वर्ड, यानी कि फीलिंग करने के लिए वर्ड, एंड देन पूरा कंस्ट्रक्ट करें। सो ये बहुत पावरफुल सीक्रेट है। और जो अंडररेटेड क्वेश्चन आपने कहा सीक्रेट के अंदर, वो राइम्स एंड रिदम्स है। जो लोग हाँ, मुझे लगा, हाँ, बट ये मुझे जब सुना तो मुझे लगा फिर गाना वाना बन जाए तो मेरे लिए उसको रिवाइज करना, रिपीट करना, माइंड में चलना कितना इजी हो जाए, और वो एफर्टलेस हो जाएगा। ये सारा कुछ भी स्टिल स्ट्रेसफुल लगता है समटाइम्स। आप कुछ ना करें, बट पूरा कंस्ट्रक्ट कर दिया आपने ये सेंटेंस, आई एम सो ग्रेटफुल टू गॉड एंड एक्साइटेड दैट आई हैव अ ड्रीम कार इन माई पार्किंग एरिया, और उसको सिर्फ गाना कर दो, जेस्चर आ गया, अपने आप हो गया। अपने आप 7-8 तो सीक्रेट्स आपने यूज कर लिए। यू नो, एक इंकिट एंड मेडिटेशन एंड विजुअलाइजेशन एक और सीक्रेट है, वही बाकी रहेगा जो आपको बैठ के स्पेशली करना है। Got that. Yeah. Simple. So Okay. So ये जो 9 सीक्रेट आपने बहुत स्टूडेंट्स को कोच किया है, गाइड किया है, मेंटोर किया है, सो एनी ऑफ द 9 सीक्रेट जो आपको लगता है जिसमें सबसे ज्यादा वो स्टूडेंट, मतलब होता है ना, स्टूडेंट मुझे बोलता है ये सब्जेक्ट मेजर जब मैथ्स है तो बच्चों को टफ लगता है, तो इन योर एक्चुअली 9 सीक्रेट को ऐसा सीक्रेट जो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को टफ लगता है, हाउ टू ओवरकम इट? या सो सबसे ज़्यादा सबको जो सीक्रेट लगता है कि डाउट लगता है, यू नो, उनको प्रैक्टिस करने में बहुत इनिशियली कन्फ्यूजन आती है, वो है विजुअलाइजेशंस, जिसकी बात हमने करी नहीं है, बट वो वन ऑफ द सीक्रेट है जो लोगों को ऐसा लगता है आई कांट विजुअलाइज, बट एक्चुअली एवरीवन कैन विजुअलाइज। आप आंखें बंद करके अपनी स्कूल जो बचपन की सोच सकते हैं, इसका मतलब आप विजुअलाइज कर सकते हैं। बट इनिशियली लोग ऐसा सोचते हैं क्या करना है विजुअलाइजेशन में, तो मैं उनको सिखाती हूँ कि आप अपने बचपन के टीचर को याद करके देखें, अपने दादी और दादा का फेस याद कीजिए, तो उनको तुरंत बंद आंखों में दिखाई देता है ना। तो अब जब वो दिखाई देता है, तुरंत ही बंद आंखों में मैं उनको स्विच करती हूँ कि अब आप फ्यूचर का देखें, यानी जो आपको चाहिए उसको देखें, तो वो तुरंत ही देखना शुरू कर देते हैं और उनको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यस आई कैन विजुअलाइज दिस। या सो बुक की बहुत सारी बातों के थोड़ा सा जेनरिक हम जाते हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। बुक के ऊपर 9 सीक्रेट की बहुत सारी चीज़ें हैं, एंड ऑब्वियसली ऑडियंस को बहुत सारी चीज़ें इसमें क्लैरिटी आई भी होगी, एंड फॉर मोर डिटेल यू कैन एनी टाइम परचेज बुक फ्रॉम अमेजॉन। बट अभी आगे चलते हैं। सो हाउ डू डिफाइन द सबकॉन्शियस माइंड टू समवन टोटली न्यू टू द कॉन्सेप्ट? कुछ मुझे समझ में नहीं है सबकॉन्शियस माइंड क्या है, मुझे तो फिजिकल चीज़ें दिख रही वही है, तो वैसे बंदे को कैसे सिखाओगे या समझाओगे? यस, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि सबकॉन्शियस माइंड को सबसे, क्योंकि हमने इतनी सारी बातें तो सबकॉन्शियस माइंड के लिए कर ली, बट सबकॉन्शियस माइंड है क्या वो समझना है। तो जो लोग बिल्कुल जैसे बिगिनर्स हैं उनको सिंपल तरीके से समझाऊं तो, जैसे कि अभी आप हमें सुन रहे हैं, ये वीडियो को देख रहे हैं, या कुछ इसी समय पे आप कुछ महसूस करें, वो सब कुछ कॉन्शियस माइंड के थ्रू है, जिसको जागृत मन कहते हैं, जागृत अवस्था कहते हैं। जैसे ही आप सो जाते हैं, आपका कॉन्शियस माइंड, जिसको जागृत अवस्था कहते हैं, वो भी सो जाती है आपके साथ, बट सबकॉन्शियस माइंड है वो 24/7 काम करता है। आप खाना खाते हैं, उसको पचाता है, आप सोए भी है तो आपके इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स को वो रन करता है। इन शॉर्ट, मैं आपको एक और आज के लोगों को ये जो टेक्नोलॉजी का समय है, तो टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊं तो इट्स जस्ट लाइक मोबाइल के अंदर एप्लीकेशन बहुत होती है, तो आपको फ्रंट साइड पे जो एप्लीकेशन आप यूज़ करते हैं, बट बैकएंड में बहुत सारी एप्लीकेशन में वो बहुत सारे डेटा सो वो सबकॉन्शियस माइंड 24/7 कांस्टेंट वो इन्फॉर्मेशन रिसीव करता है, बट आपको नहीं पता है कि वो रिसीव कर रहा है। आप जो देखते हैं, आप जो एक्सपीरियंस करते हैं, आप जो बात सोचते हैं,
पूरे दिन में 65,000 से ज़्यादा ख्याल आते हैं, डिफरेंट सोर्स के थ्रू इंफॉर्मेशन हमारा माइंड रिसीव करता है 5 सेंसेस के द्वारा, वो सब कुछ स्टोर होता है और हमारे माइंड के अंदर वो जाता है और वहाँ से हमारा बिलीफ बनता है, बिलीफ से कैरेक्टर बिल्ड होता है और कैरेक्टर से बिहेवियर तैयार होता है और फिर वो बिहेवियर से हम ऑपरेट करते हैं। तो इट्स कम्प्लीटली डीप साइंस है। गॉट दैट। सो मुझे तो आपकी एनालॉजी बहुत समझ में आई कि ऐप है वो हो गया मेरा जागृत मन, कॉन्शियस माइंड, जो फ्रंट में मुझे दिख यूज रहा है और करते हैं, उसको हाँ। क्लिक करूंगा जो भी हो रहा है वो फ्रंट में हो रहा है, बट बैकग्राउंड में कितना कुछ हो रहा है दैट इज अ क्लियरली Yeah. सबकॉन्शियस माइंड। वेरी 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 पावरफुल एनालॉजी। सो ये सबकॉन्शियस माइंड, एक आजकल वो थेरेपीज बहुत चलती है, कोचिंग बहुत चलती है, उससे सबकॉन्शियस माइंड कैसे डिफरेंट है? या सो जैसे थेरापी इट्स ऑल अबाउट हीलिंग प्रोसेस, यू नो, कि हम कोई वुंड्स को हील करना है, अलग अलग थेरापी पैटर्न यूज़ करते हैं, जैसे इनर चाइल्ड हीलिंग हो गया, पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो गया। बट सबकॉन्शियस माइंड पावर डीपर देन दिस, वो एक डीप साइंस है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू कॉन्शियसली हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड को बहुत इजी तरीके से, जैसे ये 9 सीक्रेट्स कितने सिंपल है, खेलते खेलते कर सकते हैं हम, वहाँ से हम हमारी डीप डाउन जो बिलीफ पड़ी है ना, जो नेगेटिव बिलीफ है, जो लिमिट करती है हमें, हम उसको एड्रेस करते हुए एलिमिनेट करते हैं और एक पूरा नया डीप डाउन आइडेंटिफिकेशन क्रिएट करते हैं। तो ये अपने आप में इतना डीप साइंस है, क्योंकि जो थेरापी है वो सिर्फ वुंड्स को हील करती है, कुछ नया क्रिएट नहीं करती। यहाँ पे तो ऑपरेशन होता है, पुराना तो बिलीफ तो निकलता है, बट नया क्रिएट करते हैं पॉजिटिव पावरफुल अफर्मेशंस के द्वारा। सो मैं अगर अलग तरह से कोई ट्रॉमा से या एंजाइटी से गुजर रहा है तो सबकॉन्शियस माइंड, वर्किंग ऑन सबकॉन्शियस माइंड विल हेल्प। या सो बट जैसे ये ट्रॉमा की बात करते हैं ना, तो ट्रॉमा कहीं ना कहीं कोई अपनी बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसी बिलीफ है जो हमें लिमिट करती है, वहाँ से ऑपरेट करते तभी ये होता है। तो पहले तो बिलीफ को एड्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि 9 सीक्रेट्स तभी काम करेंगे, एनी थेरापी मॉडलिटीज़ इवन तभी काम करेगी जब आप बिलीफ को एड्रेस करेंगे। क्योंकि देखो ये मैनिफेस्टेशन 2 पार्ट में क्लियरली डिवाइडेड है, बट जितना मैंने समझा है, सीखा है ना, लोग सिर्फ एक पार्ट की बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं कि मैनिफेस्टेशन के लिए विजन बोर्ड बनाओ, विजुअलाइज करो, अफर्मेशंस करो, ये, बट बिलीफ के ऊपर कोई काम ही नहीं कर रहा है। मैंने जो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड 3 in 1 बुक लिखी है, जो ये 3 भागों में पूरा सब्जेक्ट को डिवाइड किया है, तो सिर्फ ये तो 1/3 पार्ट है, 9 सीक्रेट्स इज 1/3, बाकी का जो है 2 वो बिलीफ के ऊपर मैंने काम किया है। तो बिलीफ के ऊपर जब तक एड्रेस नहीं करेंगे, आप ट्रॉमा, जैसे ऊपर से आपने अफर्मेशंस बना भी लिए, आई एम हैप्पी, बट वो ट्रॉमा में है और अंदर से जोरों से आवाज़ आ रही है, कम ऑन आई एम नॉट हैप्पी, मैं हैप्पी नहीं, मतलब कुछ भी करो, विश्वास है वो तो, इवन ये तो सबकॉन्शियस माइंड की बात हो गई। इवन मैं किसी डॉक्टर के पास जा रहा हूँ और डॉक्टर को मुझे भरोसा नहीं है, सो इट्स सेड कि उसकी दवाई काम नहीं करेगी। सो कहीं पे भी जा रहा हूँ, किसी के साथ काम कर रहा हूँ, तो उसके भरोसा तो पहले चाहिए। भरोसा इज बिलीफ इज नॉट द राइट वर्ड इन भरोसा, बट वो बिलीफ है तो ही काम होने वाला है, वो तो अनसेड है। तो यहाँ पे जो फेथ इज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट, जैसे इवन ये सारी प्रोसेस के लिए भी जो द 9 सीक्रेट्स मैनिफेस्टेशन पार्ट में फेथ इज इंपॉर्टेंट, बट बिलीफ कहाँ से बनती है? हमारे एनवायरनमेंट से, एजुकेशन से और हमारे एक्सपीरियंस से। सो कहीं ना कहीं कुछ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हुए हैं, या तो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हम विटनेस हुए हैं या विक्टिम हुए हैं, कि जहाँ से हमने कोई हमारे माइंड ने अननोइंगली कोई ऐसी बातें पकड़ ली है और फिर मानना शुरू कर दिया है अपने बारे में, अपने देश के बारे में, अपने फैमिली के बारे में, अपने पैसों के बारे में, कि पैसा यानी ये ट्रूथ है। तो वो जो बिलीफ की मैं बात कर रही हूँ कि हमने मानना ही ऐसा शुरू कर दिया है, तो तुम्हारा वर्ल्ड वही है जो तुम मान रहे हो। तो सबसे पहले तो वो बिलीफ को अल्टर करना है, जबकि वो बिलीफ आपको आगे बढ़ने में सहायता नहीं कर रही है, तो यानी वो लिमिट कर रही है। और बिलीफ में भी 2 प्रकार की बिलीफ है, कॉन्शियस बिलीफ एंड सबकॉन्शियस बिलीफ। ओके। बहुत लोगों ने बिलीफ के ऊपर बहुत किताबें लिखी है, बट ये 2 पार्ट में डिवाइड किसी ने नहीं किया। सो सबकॉन्शियस लिमिटिंग बिलीफ के ऊपर एड्रेस करना, दैट इज अ डीप डाउन ऑपरेशन करना। जैसे कि कॉन्शियस बिलीफ यानी कि मुझे पता है कि ये मेरी लिमिटेशन है। एग्जाम्पल कि मैं ये नहीं कर सकता, पैसा मैं इतना तो कमा ही नहीं सकता, या मेरा ये कप ऑफ टी नहीं है, पर्टिकुलरली कोई बात को लेके,
तो ये मैं कॉन्शियस हूँ कि ये मेरी मान्यता है ये पर्टिकुलर एरिया के बारे में, तो ये मेरी कॉन्शियस बिलीफ है, चाहे फिर वो लिमिटिंग हो, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। बट जो आपको पता ही नहीं है, आपको क्या पता नहीं वो डोंट नो वर्ल्ड हो, डोंट नो बट वो मेरे को लिमिट कर रही है। यस, और आपको लिमिट कर रही है, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो आपकी पूरी लाइफ को गवर्न करती है, रादर गवर्न कंट्रोल भी करती है। और सच बताऊँ ना तो वही जो सबकॉन्शियस लिमिटिंग बिलीफ है और सबकॉन्शियस नेगेटिव बिलीफ है, उसी को हमें एड्रेस करना सबसे बड़ा हमारा काम है, उसके ऊपर हमें काम करना है। और ये मैंने मेरी जो रीवायर योर बिलीफ, ये मेरी जो पार्ट 2 एंड पार्ट 3 है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में, पूरा उसी के ऊपर एड्रेस किया है। क्योंकि 50% में तो 9 सीक्रेट सीख लिए, तो हमने ऐसा लगता है कि हमने तो जग जीत लिया। हाँ, जग जीत लिया। हमें तो बिलीफ इज मोर क्रिटिकल। यस, हमें तो जादुई चिराग मिल गया, उसको घिसना भी आ गया, अब जीन निकल जाएगा और जीन बोलेगा आका बताओ आपकी इच्छा क्या है। बट आका खुद ही नहीं कॉन्फिडेंट है, वो खुद ही मानता नहीं है कि मुझे 100 करोड़ मिलेगा, मुझे सारी दुनिया की खुशी मिलेगी, और वो कुछ ऐसी बिलीफ से ऑपरेट कर रहा है, अपने आप को कहीं वो रोक रहा है और उसको खुद को नहीं पता है वो अपने आप को कहाँ से रोक रहा है। तो वो अपना जीन सामने खड़ा भी है, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। Got that. So moving ahead, let's discuss some myths or facts about certain things. Yeah. So कुछ statement मैं बोलूँगा, कुछ मेरे दिमाग में कहीं से research करके मैंने कुछ pointers लिए हैं. Just share, it's a myth or the fact. So subconscious mind is only active when we are asleep. Myth or fact? Of course myth, ये 24/7 एक्टिव रहता है, प्रोवाइडेड हम स्लीप कॉन्शियस होके भी जागे नहीं है, हम अवेकन नहीं है। So it works 24/7. मैं जाग रहा हूँ तब भी काम कर रहा है और सो रहा हूँ तब भी काम कर रहा है. It's not in your hand. Yes. Okay. So एक visualization is a daydreaming. What is the real science? Yes, it's not daydreaming. We are actually consciously, deliberately choosing to visualize what we want. So visualization is nothing but we are creating the beautiful future of ours. So it's not daydreaming. Okay. क्यों हाँ कई बार लगता है ये मैंने बोला पैसे आने बोलता कार ले लूंगा, ये लूंगा, वो लूंगा, तो कैसे सेट होगा? Yeah. Got that. People can't change after certain age. That's again myth. Okay. People can change, redesign their life anytime जब भी वो चाहे, provided वो ready होनी चाहिए, willingness होनी चाहिए। तो किसी भी एज पे कर सकते, चाहे वो 4 साल का बच्चा हो, टीनेज हो, मिडिल एज हो या 70 years old हो। Yes. Oh, good. If you are willing. Got that. चले, moving ahead. So can you share some powerful transformation story for someone who applied 9 secret? This is important. Yeah. So that gives faith to the audience. Yeah. So वैसे तो बहुत है, बट मुझे इमीडिएटली 2 लोगों का याद आ रहा है। एक तो मेरी एक स्टूडेंट थी जो अहमदाबाद में है अभी भी, और उनका कुछ स्किन से रिलेटेड डिसीज़ थे, इश्यूज थे। इन्होंने इसलिए मेरे ये प्रोग्राम को साइन अप किया था। Okay. तो उनको मैनिफेस्ट करना था कि उनकी जो स्किन है वो क्लियर हो जाए, सारे प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाए, और उन्होंने ये 9 सीक्रेट का इस्तेमाल किया। 6 महीने के बाद मेरे पास आई, उन्होंने कहा मुझे कोई रिजल्ट्स नहीं है। तब मैंने उसको कहा कि क्या कर रहे हो एग्जैक्टली, तो एग्जैक्टली वो वही 9 सीक्रेट्स को कंप्लीट ऐसे ही फॉलो कर रही थी। इवन जेस्चर, हैप्पी, शी जस्ट शोन मी एंड उन्होंने मुझे उतना सॉन्ग भी दिखाया। शी वॉज सो एक्साइटेड। मैंने कहा अभी भी दीपाली रिजल्ट्स क्यों नहीं है? फिर मैंने उसके साथ बैठ के 101 काउंसलिंग किया और उसकी बिलीफ के ऊपर गए, उसके जो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस के ऊपर गए। क्योंकि जो भी कुछ हमारे मन में या शरीर में हो रहा है तो उसका कुछ डीप डाउन रीज़न है, विदाउट रीज़न कुछ भी नहीं हो रहा है। तो सिग्निफिकेंट जो इश्यूज है, मैंने क्वेश्चंस आंसर करते हुए 1-to-1 काउंसलिंग करते हुए इसके बिलीफ को एड्रेस किया। जो वो शॉक हो गई जब मैंने उसको डीप ऑपरेशन किया उसके माइंड का थ्रू कॉन्वर्सेशन। खुद ने उसने पकड़ा, मैंने तो उसको हेल्प की फैसिलिटेटर की तरह। और जब उसके वो जो अपनी, देखिए अफर्मेशन का भी आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट एक बात बताना चाहती हूँ। अफर्मेशंस कभी भी कॉमन नहीं होते हैं, अफर्मेशंस प्राइवेट एंड पर्सनल होते हैं। नहीं, एग्जाम्पल जिसका जो प्रॉब्लम है ना उसको एलिमिनेट करने के लिए अपने एक एंटीडोट पावरफुल एम्पावरिंग अफर्मेशंस बनाने पड़ते हैं। एग्जाम्पल ये मेरे स्टूडेंट्स की बात बता रही हूँ कि उसको जो ऐसा एक स्टेटमेंट था कि आई एम गुड फॉर नथिंग। बचपन में ऐसा था कि आई वॉज अनवांटेड चाइल्ड।
तो उसने बहुत सारे एक से एक्सपीरियंस शेयर किए, उसके ऊपर से उसकी बिलीफ को पकड़ा। वन लाइन में हमने पकड़ा कि तुम ऐसा ही समझती थी ना कि बहुत सारे सिबलिंग्स एंड जॉइंट फैमिली में तुम्हें लगता था कि मुझे कोई पूछता ही नहीं है, मुझे कोई प्यार ही नहीं करता है, मैं अनवांटेड हूँ। सो वो अनवांटेड चाइल्ड, अब उसके लिए वो अफर्मेशन होगा, वो एक्सक्लूसिव एंटीडोट होगा अपनी नेगेटिव बिलीफ को हटाने के लिए। अब जब उसने जनरल अफर्मेशंस को छोड़ के वो स्किन को पर्टिकुलर डिसीज को फ्रूट्स के ऊपर बिगड़ा तो उसके ऊपर हम दवाई छाटे तो रूट के ऊपर काम किया। जो उसका नेगेटिव बिलीफ कहाँ अनवांटेड चाइल्ड और कहाँ स्किन का इशू, जब उसने अपनी बिलीफ को एड्रेस किया, पहले तो पकड़ना पड़ेगा और फिर उसको जब एड्रेस किया और उसके ऊपर एंटीडोट एम्पावरिंग अफर्मेशंस बनाए और फिर 9 सीक्रेट का इस्तेमाल किया, 2 महीने के अंदर पूरा गायब, सब कुछ गायब। तो वो एक रहा। और एक दूसरे थे भाई साहब जिसके कुछ पैसे कहीं से निकालने थे, तो उसमें तो स्ट्रेट था भाई, मैंने कहा तेरी बिलीफ में देख के तुम्हारा पैसा तुम डिजर्व करते हो मिलेगा। और फिर उसके ऊपर मैंने थोड़ा छोटा काम किया। 9 सीक्रेट्स बहुत रिलीजियसली, बहुत हैप्पीली, जेस्चर एंड एक्साइटमेंट एंड विजुअलाइजेशन से बहुत पॉजिटिव फॉर्म में किया और ब्यूटीफुली बिफोर टाइम उनको पैसा मिल गया। उन्होंने 6 महीने का फ्रेम डाला था क्योंकि काफ़ी बड़ा पैसा था, उनको 4 महीने में पैसे मिल गए। एंड ही शेयर्ड ऑल्सो, मेरे पास वो रिकॉर्डिंग आज भी है वेबिनार। क्या बात है, सुपर। सो ये बातें आपने 2 अपने वो टेस्टिमनी भी शेयर की, बट इसके अंदर मेरे को एक सवाल था, टिपिकली कोई ये 9 सीक्रेट रिलीजियसली यूज करता है, सो कितने टाइम में उसको रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो? अल्टीमेटली दिस अ वर्ल्ड ऑफ, भले हम सबको इस माइंड बात, इट्स अ टेंजिबल वर्ल्ड, सबको रिजल्ट से एक्सपेक्टेड, तो कितने टाइम में एक्सपेक्ट कर सकता है रिजल्ट? यही गलती करते हैं हम लोग कि हम टाइम फ्रेम डालते हैं एक्चुअली। आई नो कि यूनिवर्स में टाइमिंग जैसा कुछ नहीं है। यूनिवर्स में हम ऐसा बोलते हैं, या पर्टिकुलरली ठीक है कि हमें डिग्री लेनी है तो हमने एक टाइम फ्रेम बनाया कि PhD डिग्री है तो इतना साल लगेगा, बट जैसे अदरवाइज आपको 100 करोड़ चाहिए और आपने टाइम फ्रेम बनाया 6 महीने, तो ठीक है 6 महीने में ही मिलेगा। बट आप बिलीव करना शुरू करो कि 2 दिन में मिलेगा तो मिल सकता है, बट हम बिलीव नहीं करेंगे ना, इसलिए नहीं मिलता है। तो टाइम फ्रेम जैसा कुछ नहीं है। आप टाइम फ्रेम, it's not your job. How it's not your job? When it's not your job? Your job is this is what I want. आप वेटर को ऑर्डर करते हैं ना कि मुझे ये खाना है, मुझे इडली खानी है, डोसा खाना है, आपने ऑर्डर कर दिया, आप उसको बहुत से बहुत कितना टाइम लगेगा, बहुत कम लोग पूछते हैं, आप ऑर्डर करके बैठ जाते हो, आपको एक पता होता है कि एक राइट टाइम फ्रेम में आ जाएगा। हाँ ठीक है ना, बिकॉज आपने राइट वे से वेरी स्पेसिफिक चीज़ें ऑर्डर कर दी है और राइट जगह चूज करी है और राइट पर्सन है वहाँ अंदर कुक करने के लिए, राइट टाइम पे सर्व कर ही देगा एंड यू डेफिनेटली कैन एंजॉय दैट। सो इन शॉर्ट कोई टाइम फ्रेम लेके नहीं चल सकते, करना भी नहीं है, मैनिफेस्ट विद द रियल बिलीफ एंड विद इन द टाइम फ्रेम इट विल कम अप। एंड एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग ऐसा भी मिस्टेक करते हैं कि बोलते हैं कि मैं $30,000 पर मंथ कमाऊंगा या तो 50 लाख पर मंथ कमाऊंगा। आप क्यों बांधते हो अपने आप को? क्योंकि जब आप 50 लाख करते हो, मे बी आप 5 करोड़ के वर्थ ही आप इंसान हो और आपने तो वो समंदर के आगे एक छोटा सा चम्मच लेके चले गए करके। तो आपको उसमें भी बहुत स्मार्टली, जो पर्टिकुलरली मनी एरिया एंड अफर्मेशंस, एक पूरा अलग से कोर्स है मेरा, 33 वीडियो लेसन्स कैश कॉन्शियसनेस। उसमें बहुत सारी ट्रीटमेंट है, मेथड है, बिलीफ के ऊपर काम करना है और उसकी अफर्मेशन साइंस अलग है, तो वो एक अलग से है। बट फंडामेंटल मैं आपको बताती हूँ कि अपने आप को बांधो मत, रोको मत, टाइम फ्रेम मत लगाओ, सिर्फ हाउ एंड व्हेन अपने ऊपर मत रखो, वो तो यूनिवर्स का काम है, हम क्यों बांध के रख रहे हैं, फिर स्ट्रेस में आता है। बराबर है। Just be happy, have a faith and enjoy this entire process of manifestation. और वो जो टाइम फ्रेम है उसके अंदर वो आएगा ही, if you are done with the proper faith. Yes. Got that. So कुछ ऐसी कोई मेरे ऐसा है जो सबको इस माइंड पे एकदम बिगिनर जिसको काम करना है, तो कुछ ऐसी कोई है जो गलतियां करता है जो उसको ध्यान देना चाहिए एज अ बिगिनर? सो जैसे मैंने कहा ना कि बिलीफ के ऊपर बात ना भी करे तो एटलीस्ट जो जेस्चर के ऊपर काम करे थोड़ा, क्योंकि मैंने देखा है हम लोग बहुत सिंसियर लोग होते हैं, हमें कोई मैनिफेस्टेशन प्रोसेस बताया तो हम इतना सिंसियरली करते भी है, काफ़ी लोग करते सालों तक करते हैं, बट वो जो फन पार्ट है वो मिसिंग है। तो मेरा इतना ही कहना है कि इसको एज अ सीरियस जॉब मत लीजिए, इंजॉय करके लीजिए, क्योंकि आपका माइंड खुशी को पहचानता है, खुशी के वाइब्रेशन को, हमेशा ग्रैटिट्यूड में रहिए। एंड जो मेरा लास्ट सीक्रेट है जो मैंने कंबाइन किया है, 9th सीक्रेट जो है वो शेयरिंग।
आपको जो चाहिए वो बांटना शुरू करें. लोग क्या करते हैं, कंडीशनल अगेन, मेरे पास वन फाइन डे इतना आएगा तो मैं इतना डोनेट हाँ. करूँगा. आपको जो चाहिए वो देना शुरू करें. पैसा चाहिए, पैसा देना शुरू करें, चाहे छोटा. हाँ, 1 रुपी, ठीक है. 10 रुपी यूनिवर्स को उससे लेना नहीं है. But start doing आपका that, giving that. इंटेंशन क्या है? 1 रुपी दे रहे हो बट राजा की तरह दे रहे हो कि देखा मैंने दे रहा हूँ. अभिमान नहीं, वो खुशी से कि आई एम हेल्पिंग समवन. 1 रुपी ऑल्सो मैटर फॉर सो मैनी पीपल. आपको जो चाहिए, स्माइल चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, Start स्माइल doing देना smile, हाँ. करना शुरू करें. आप देंगे. शेयरिंग इज वन ऑफ द सीक्रेट. तो वो लोग मिस्टेक करते हैं. स्टार्ट प्रैक्टिसिंग. एटलीस्ट कुछ नहीं कर पाए ना, यूनिवर्स क्या है, रिफ्लेक्शन है आपके इनर थॉट्स का. आपका आउटर वर्ल्ड कुछ भी नहीं है बट आपके इनर वर्ल्ड का रिफ्लेक्शन है. आपके साथ अभी जो भी हो रहा है वो कुछ भी नहीं है बट आपके अंदर के Inner world वर्ल्ड का वो रिफ्लेक्शन, इको साउंड है. तो आप ये बाकी के कोई भी सीक्रेट कर ना पाए तो चलेगा. जो चाहिए देना शुरू करो वर्ल्ड को, बाहर की दुनिया को. वो वापस 10 टाइम होके आएगा. वो एक मैंने एक कोट पढ़ा, वॉट एवर यू कैनॉट परसीव या you cannot conceive Yes. and give birth to. यस. So to giving birth, first the perseverance is very important, then you conceive and then the birth happens, and that's what you are everything explained. Correct. So बहुत सारी चीजें हमने समझी है, जानी about the book. तो coming to the last part of the conversation, so rapid fire. अब इसमें explanation नहीं है, 1 word 2 word and we'll move ahead. First word comes to your mind when I say success. कंसिस्टेंसी. Oh, good. One daily habit you can't live without. डीप ब्रीदिंग, कॉन्शियस डीप ब्रीदिंग. Oh, good. So मैं सोचा मेडिटेशन में कोई भारी वर्ड आएगा. It's a constant deep breathing. Good. A book that deeply influenced your life apart from what you had written. You can heal your life. Louise L. Super, Hay. Louise Hill. Very, very, very. मतलब Changed my life. Every disease को उसने dissect करके दिया है just from the mind. Yeah. Very, very powerful book. Coffee or meditation to start the day? Of course, meditation, deep breathing. मैंने ये बहुत बोलते ना वो इजी क्वेश्चन दिया, बोला कहीं कॉफी आ नहीं जाए. सो द आंसर बता था मेरे को. गुड. द बिगेस्ट मिथ यू हैव हर्ड अबाउट मैनिफेस्टेशन? I can say like people feel like I can manifest anytime, anywhere, but it's not like that. It's Okay. complete science that we need to understand. ओ Yes. मैं खुद भी मतलब मैनिफेस्टेशन Yeah. क्या मतलब कहीं पे बैठे बैठे कर सकता No, हूँ. no. ओ one person living or dead you would love to have a subconscious mind conversation with? Yeah, so she's living. She was my colleague, and she's in Chennai right now. And Dil Khushi, Dil Khushi. She's in the age of my mother age, but yes, हम जब भी मिलते हैं और बात करते हैं तो I'm always excited to talk more about subconscious mind. Got Yeah. that. Favorite affirmation you personally use? मैं हमेशा कहती हूँ बिकॉज इट्स माई पर्सनल अफर्मेशन जो मुझे पावर देता है. ये एंटीडोट अफर्मेशन है मेरे लिए कि मुझे मेरी लाइफ में सब कुछ आसानी से, जो मेरे फेवर में है, मेरे भले के लिए है, मुझे आसानी से मिल रहा है. क्या बात है, सुपर. बिकॉज मेरा जो लिमिटिंग बिलीफ था वो ये था कि मुझे सब कुछ ईजी नहीं मिलता है, बहुत स्ट्रगल बहुत करना struggle पड़ता करना है. पड़ता है. तो मेरा ये एंटीडोट है और जब से मैंने ये एंटीडोट एम्पावरिंग अफर्मेशन बनाया है मेरी लाइफ बदली है. क्या बात, सुपर. One word that defines your mission today? कॉन्ट्रीब्यूशन. सुपर. एंड ये जितना मैंने ये पॉडकास्ट करियर के ऊपर बातें करना शुरू किया उतना मैंने ये चीज़ समझी है कि इट्स नॉट द व्हाट आई वांट टू बिकम, व्हाट आई वांट टू कंट्रीब्यूट, दैट बिकम्स अ डिसाइडिंग फैक्टर एज यू गो अहेड. Yeah. Super. So now coming to the closing few questions and then we'll wrap up. So do you plan to write another book to create course around this work? Yeah, I have already created course for this same, for the affirmations and all other things. So मैंने 15 किताबें already लिखी हुई है and now मुझे एक अलग segment में जाना है, numerology segment में. But yes, जितनी हमने बातें करी है mind से related, I have already written and created audio and video recorded video courses and Super. books also. Yeah. So what's your final message to the listeners? Just be happy and have a faith and try to practice in the present moment and just इतना faith रखें कि आप अपनी लाइफ को रीडिज़ाइन कर सकते हैं. आप ही अपने जीवन के विधाता है. हमने सुना है कि विधाता आके अपने लाइफ की पूरी स्क्रिप्ट लिख देते हैं. कुछ नहीं लिखते हैं, वो एक ही सेंटेंस लिखते हैं और वो ये है कि इंसान जो भी चाहे वो खुद अपने जीवन में हासिल करता है. इंसान अपना जीवन खुद अपने हाथों से बना सकता है और ये टूल्स है जो हमने आपको दिए हैं, अपने हाथों से आप अपना जीवन संवार सकते हैं.
एनी टाइम, जितना भी लाइफ में कितना भी गंवाया हो, कोई भी स्टेज पे आप क्यों ना हो, जो बहुत बुरा स्टेज हो, बिलीव मी आप वहाँ से दोबारा शुरू कर सकते हैं, क्योंकि मैंने किया है, आप भी कर सकते हैं। क्या बात है, सुपर। सो टू एंड विथ, मैंने तो इस पूरे कन्वर्सेशन बहुत कुछ सीखा है Yeah. अबाउट द सबकॉन्शियस माइंड, कैसे मैनिफेस्टेशन करना चाहिए। राइम्स एंड रिदम वाज अ रियली अ न्यू लर्निंग फॉर मी दैट कैन ऐड फन एंड जॉय टू दिस। Yeah. सो आई होप ऑडियंस आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ में सीखी होगी। दो रिक्वेस्ट, अगर सच में आपको लगता है यू हैव लर्न समथिंग आउट ऑफ इट, डू शेयर विथ समवन, इट कुड हेल्प। मैं हमेशा एक ही चीज़ मांगता हूँ, क्योंकि अच्छी चीज़ें जितनी बांटोगे उतनी बढ़ेगी, जो एक मैनिफेस्टेशन का पार्ट भी है। एंड सेकंड थिंग, ये आपको बुक चाहिए, अगर आपको एक कोर्स चाहिए तो उसकी जो भी लिंक है वो सब डिस्क्रिप्शन में दी गई है। गो देयर, लुक एट इट, बाय इट, शेयर इट। दैट्स इट, विल मीट इन सम अदर कन्वर्सेशन। थैंक यू।